जिसको ये दुनिया मान रहे हो ना, ये सचमुच में है ही नहीं, सपने की नहीं, सब बदल रहा। जैसे सपने में देखते हैं ऐसा है, उस समय है, बाकी तो देखो बदल रहा है। ऐसे ही देखते हैं अभी दिखती है, बाकी देखो सब बदल। शिविर होगी, शिविर होगी, शिविर होगी, कल जाके देखना नीचे का मैदान, आज शाम को ही देख लो। स्वप्न, सब स्वप्न में जा रहा है। जैसा स्वप्न रहने का ऐसा ही संसार। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धन राज। शरीर घर धन राज भी छोड़ के जाते। तो उसका मतलब ये नहीं कि अभी लापरवाही करो, अभी संभालो बहादुरी से, अच्छी तरह से व्यवस्था करो, लेकिन इसमें से मुझे सुख मिलेगा नहीं। मैं अपना कर्तव्य पाल लिया और अंदर आ गए ज्ञान में। युद्ध का मौका हो तो सूरमा हो के युद्ध करो, लेकिन अंदर से समझो ये भी गुजर जाएगा। किसी के लिए द्वेष नहीं, राग नहीं, तो निर्दुख हो जाएंगे। और ज्ञान प्रकाश, परमात्मा प्रकाशत है, जो आत्मा परमात्मा है वो प्रकाशित। ताज्जुब की बात है कि जिसको हम छोड़ नहीं सकते, उसको अभी तक जाना नहीं, और जिसको हम रख नहीं सकते उसकी गुलामी अभी तक नहीं छोड़ी। संसार और संसार की चीजों को, शरीर को, संबंधों को हम रख नहीं सकते। रख सकते क्या? लेकिन उनके आकर्षण, आसक्ति, अंदर से गुलामी नहीं छूटी। और आत्मा को, परमात्मा को, स्व को छोड़ सकते क्या? शरीर छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी अपने स्व को नहीं छोड़ सकते। उस स्व स्वरूप का ध्यान, ज्ञान सब दुखों से पार कर देगा। वास्तव में यही पाना है। डिग्री पाके भी क्या कर लिया, सामान लेकर भी क्या कर लिया, सामान संभाल के भी क्या किया। कुछ सामान ऐसा है कि जिसको संभालना पड़ता है, कुछ सामान अपने आप संभल जाता है बेचारा, लेकिन अंत में जिसको संभालना पड़ता है उस सामान को भी छोड़ना पड़ता है। जो संभला रहता है वो भी छूट जाता है, शरीर भी छूट जाता है, लेकिन अपना आत्मा, अपना आपा कभी छूटता है क्या? मरने के बाद अपने आप को छोड़ के मरेंगे? हाँ? शरीर को छोड़ के मरेंगे, अपने आप को छोड़ेंगे? स्वर्ग जाएंगे तो आप जाएंगे ना, शरीर नहीं आएगा, आप तो जाएंगे। वैकुंठ जाएंगे, नरक जाएंगे, दूसरे जन्म, आप तो जाएंगे। अगले जन्म में कौन से शरीर में थे ये पता नहीं, बचपन भी बीत गया, सब स्वप्न हो गया, जुआनी भी बीत रही है, अभी एक एक दिन बीत रहा है, कब मौत आके गला दबोचे कोई पता नहीं। तो फिर निश्चिंत क्यों बैठे हो संसार? मौत आकर एकाएक गला दबोचे, उसके पहले मौत की जहाँ दाल नहीं गलती और जहाँ दुख की दाल नहीं गलती, उस अपने चैतन्य स्वभाव को जान लो, जगा लो, बस।
नारायण 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 नारायण। पढ़ो पढ़ो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैंने अध चालू कर है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैंने अधः ऊर्ध्व सर्व स्थान देखे हैं, सभी शास्त्र भी देखे हैं। वशिष्ठ महाराज राम जी के गुरु थे, उनमें सिद्धि थी, उड़ के स्वर्ग में भी जा सकते थे, मीटिंग लेते थे, पाताल लोक में भी जा सकते थे। 1.5 लाख साल जिए थे। चमन ऋषि 60,000 वर्ष जिए थे। तो हमने आधा उधा सब स्थान देखे। कौन बोलते हैं? भगवान राम के गुरु। 1.5 लाख वर्ष जो जिए हैं, रिद्धि सिद्धि, आकाश में घूमना, इधर संकल्प। हाँ जी। हे राम जी, मैंने अधः ऊर्ध्व सर्व स्थान देखे हैं, सभी शास्त्र भी देखे हैं, और उनको एकांत में बैठकर बारंबार विचारा भी है, पर शांत होने का और कोई उपाय नहीं। आत्मज्ञान और चित्त का उपशम करना ही एकमात्र उपाय है। हाँ, लो आगे बात। अपने आत्मा को जानो और सुख की लालच छोड़ो, बस। 1.5 लाख वर्ष जिए, लोकांतर में गए, सभी शास्त्र विचारे, सभी ऋषियों मुनियों से, देवताओं से, इंद्र से कई बार मिले, और कोई उपाय नहीं है। भगवान जिसको बोलते हो उनके तो वो गुरु हैं, उनका ही अनुभव है, और कोई उपाय नहीं। अपने चित्त को शांत करो, अपने आत्मा का ज्ञान। आत्मा माना मैं, अपने आप। आत्मा कोई चीज नहीं है। जहां से मैं उठता है उसी को आत्मा बोलते। जहां से मैं स्फुरित होता है ना, उसी को बोलते हैं। ऐसा कोई ऐसा बिंदी ऐसा प्रकाश में ऐसा नहीं। आप अपने मैं को छोड़ सकते हैं क्या? बोलो। मरने के बाद भी मैं तो रहूंगा? नहीं रहूंगा। मरने के बाद भी मैं तो रहता है ना, चाहे पापी मैं हो, पुण्यात्मा मैं हो, भक्त मैं हो, अथवा आत्मा को जानकर सुख की इच्छा को छोड़कर ब्रह्मज्ञानी मैं हो, ब्रह्ममय मैं हो, पूर्णमय हो गया हो। कठिन नहीं है, केवल पाने का इरादा तीव्र हो, बस। हे राम जी, ये अशुभ पदार्थ मूर्ता से ही रमणीय भासते हैं। उस अशुभ को अशुभ और शुभ को शुभ जानना, यही पुरुषार्थ है। हाँ, जो छूटने वाले हैं, अशुभ को अशुभ जानना, और जो अछूट है, शाश्वत है, शुभ को शुभ जानना। नकली को नकली जान लो, असली को असली जान लो। हाँ? अनित्य को अनित्य जान ले, और नित्य को मैं के रूप में मान ले, उसको खोज ले, बस। पंडितों के लिए लंबा रास्ता है, शिष्यों के लिए गुरु एकदम शॉर्ट सार बता देते।